हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो आपके अलग अलग मॉडल जो कि हमने लास्ट वीडियो पर भी खाली बेसिक उनकी नेम ही पढ़े थे, वही आज अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स आर दोज सेवरल प्रोसेस और अप्रोचेस विच आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हम किस बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किस डेवलपमेंट मॉडल को हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में अप्रोच रख सकते हैं कि ये ना आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा मॉडल सेलेक्ट करेंगे और किस मॉडल के थ्रू क्या करेंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। टू अकॉम्प्लिश वेरियस पर्पस वी हैव मैनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। हमारे पास क्या है, बहुत सारे डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल हैं एंड दिस मॉडल्स आइडेंटिफाई द मल्टीपल फेजेस ऑफ द प्रोसेस। इस डिफरेंट मॉडल में क्या है, डिफरेंट मल्टीपल फेजेस हैं। पिकिंग अप द करेक्ट मॉडल फॉर द डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मॉडल को हम डेवलप करने के लिए सेलेक्ट करें, ये क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल एक्सप्लेन द व्हाट वेयर एंड व्हेन ऑफ आवर प्लान्ड टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर मॉडल ही क्या होता है, यही बताता है कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब बनाना है, या कब इसकी टेस्टिंग करनी है, या कब क्या करना है। ठीक है, हियर आर वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स और मैथडोलॉजीज। सबसे पहला क्या है देखो, वाटरफॉल मॉडल। सेकंड क्या होता है देखिए यहाँ पर, फिर ये क्या आपका स्पाइरल मॉडल। देन है आपका क्या, वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। फिर क्या आपका प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक, फिर हाइब्रिड मॉडल, ऐसे ही वी टाइप मॉडल होता है। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द फर्स्ट सीक्वेंशियल लीनियर मॉडल। इसे सीक्वेंशियल लीनियर मॉडल क्यों कहा जा रहा है, ये आगे जब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। द आउटपुट ऑफ द वन स्टेज इज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेजेस। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विच इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। द वेरियस फेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल आर एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का फेज़ होगा। देन सेकंड क्या होगा, सिस्टम डिज़ाइन फिजिबिलिटी स्टडी होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। देन फोर्थ वन क्या होगा, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग होगा। फिर फिफ्थ क्या होगा आपका, डिप्लॉयमेंट एंड सिस्टम। देन लास्ट क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस। जो कि सारे आपके जितने भी आप SDLC मॉडल पढ़ोगे उसमें ये छः क्या होंगे, सब में कंपलसरी है। देखो, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंशियल, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद क्या आ रहा है, सिस्टम डिज़ाइन। कभी भी सिस्टम डिज़ाइन के बाद वापस से आप कहाँ नहीं जा सकते, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ में नहीं जा सकते। मतलब वाटरफॉल में जैसे पानी आपको वाटर का फ्लो दिखाई देता है ना, वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, एक के बाद एक। क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का आउटपुट किसके लिए इनपुट जैसा काम करेगा, सिस्टम डिज़ाइन के लिए। सिस्टम डिज़ाइन के लिए जो इनपुट मिलेगा वो फिर उससे जो आउटपुट निकलेगा वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा, एज अ इनपुट वर्क करेगा। तो यही बोला जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे वाटरफॉल में मतलब वाटर का फ्लो जैसा होता है ना, वैसे ही यहाँ पर होता है, इसलिए वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है इसे। द सीक्वेंशियल फेज इन वाटरफॉल मॉडल आर, सबसे फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड एंड कैप्चर्ड इन द फेज एंड द डॉक्यूमेंटेड इन अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मतलब जब हम क्या करते हैं, यूज़र से या क्लाइंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, तो वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है और उसे क्या करते हैं, हम SRS में नोट करते जाते हैं। फिर सिस्टम डिज़ाइन, अब क्या करना है, सिस्टम की डिज़ाइनिंग किस बेस पे, SRS के बेस पे। अब क्या बनाएंगे हम, अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, SDD सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट फेज आर स्टडीड इन द फेज एंड द सिस्टम डिज़ाइन इज प्रिपेयर्ड। This system design helps in specifying hardware and system requirement and helps in defining the overall system architecture। डिज़ाइन क्या बताते हैं कि किस टाइप का आपका सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन विथ इनपुट्स फ्रॉम द सिस्टम डिज़ाइनिंग। SDD क्या होगा, यहाँ पर एज इनपुट वर्क करेगा। द सिस्टम इज द फर्स्ट डेवलप्ड इन अ स्मॉल प्रोग्राम कॉल्ड यूनिट्स विच आर इंटीग्रेटेड इन द नेक्स्ट फेज। ईच यूनिट इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड फॉर द इट्स फंक्शनैलिटी विच इज रिफर्ड टू एज ए यूनिट टेस्टिंग। मतलब स्मॉल पार्ट को क्या करते जाना है, क्रिएट करते जाना है और इंटीग्रेट, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाना है, पूरे ही सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी है। देन कौन सा फेज़ आता है, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग का फेज़। ऑल द यूनिट्स डेवलप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिस्टम आफ्टर टेस्टिंग ऑफ ईच यूनिट। पोस्ट इंटीग्रेशन द इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एनी फॉल्ट एंड फेलियर। क्या किया जाता है, टेस्टिंग के फेज़ में वहाँ पर कोई फॉल्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। फिर आता है कि आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम। वंस द फंक्शनल एंड द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन, द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द कस्टमर इन्वायरमेंट और रिलीज इनटू मार्केट। क्या किया जाता है, टेस्टिंग के फेज़ में जब चेक कर लिया जाता है उसके फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, तो
फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिप्लॉय कर दिया जाता है, ठीक, ताकि क्या हो, इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाए और वो मार्केट में आ जाए और यूज़र क्या करे, उसे यूज़ कर सके। फिर लास्ट फेज़ क्या होता है, मेंटेनेंस का। देयर आर सम इशूज़ विच कम इन द क्लाइंट इन्वायरमेंट। जैसे यूज़र को हम उनके डिप्लॉय कर देते हैं तो क्या होता है, अब एक्चुअल इन्वायरमेंट में जाने के बाद इशू क्रिएट होता है। टू फिक्स दोज इशूज़ पैचेस आर रिलीज, ऑल्सो द इनहेंस द प्रोडक्ट सम बेटर वर्जन आर रिलीज। मेंटेनेंस इज डन टू डिलीवर दिस चेंजेस इन द कस्टमर इन्वायरमेंट। कस्टमर के इन्वायरमेंट में चेंजेस की जाएगी, वो क्या होगा, सारा मेंटेनेंस होगा। ऑल दीज फेजेस आर कैस्केडेड टू ईच अदर इन विच प्रोग्रेस इज सीन एज फ्लोइंग स्टीडली डाउनवर्ड्स लाइक एज अ वाटरफॉल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वाटरफॉल। Through the phase, the next phase is started only after the defined set of goals are achieved for previous phase, and it is a signed off. So the name waterfall model. In this model phases do not overlap. कभी भी ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो सकते, और ये हमेशा क्या होता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड भी कहा जाता है। वाटरफॉल मॉडल की एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एवरी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन अ डिफरेंट एंड रिक्वायर a suitable SDLC approach to be followed based on the internal and external factors. Some situation where the use of waterfall model is most appropriate are, मतलब किस किस जगहों पर ही वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स्ड। अगर किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड क्लियर हो, तो क्या कर सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, मतलब किस टाइप का आपको प्रोडक्ट बनवाना है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है या आपकी सारी रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज़ नॉट ए डायनेमिक, मतलब जिस टेक्नोलॉजी का आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाह रहे हो, अगर वो क्लियर है या अंडरस्टूड है, तो क्या कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक टाइप का वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, स्टैटिक टाइप होता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस आप यहाँ पर नहीं हो सकती। फिर क्या लिखा है, देयर आर नो एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि इस स्टेप के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में आ सकते हैं, तो हम वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन पर नहीं जा सकते, ठीक है, बैकवर्ड नहीं जा सकते। एम्पल रिसोर्सेज विथ रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज आर अवेलेबल टू द सपोर्ट द प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर क्या है, एक के बाद दूसरे फेज़ में वापस मतलब रिवर्स डायरेक्शन जाने की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्सपर्टाइज होना नेसेसरी। द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट शॉर्ट है तो आप यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हो। अब वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ द वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल आर दैट इट अलाउज फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड कंट्रोल। ये कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड कंट्रोल के लिए। अ शेड्यूल कैन बी सेट विथ deadline for each stages of development and product can proceed through the development process model phases one by one। यहाँ पर क्या होगा, आपका डेडलाइन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि छोटे मॉडल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट थ्रू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग एंड एंड्स अप एट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई भी स्टेप आपके सेकंड स्टेप से क्या नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा, देन थ्रू डिज़ाइनिंग आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग, देन इंस्टॉलेशन, देन ट्रबल शूटिंग। अगर कोई एरर वगैरह आता है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे एंड उसे रिमूव करेंगे, एंड एंड्स अप द ऑपरेशन। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्ट्रिक्ट ऑर्डर। ये क्या होता है, जिस डायरेक्शन में या वाटरफॉल के जिस डायरेक्शन में उसे बनाया गया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना कंपलसरी है। सम ऑफ मेजर एडवांटेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। क्या सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडली ऑफ द मॉडल। ये क्या रिजिड है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मैनेज। ईच फेज हैज़ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड रिव्यू प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। देखो एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट फेज पर मूव करेंगे। वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर रिक्वायरमेंट स्मॉल हो और रिक्वायरमेंट क्या हो, वेल अंडरस्टूड। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स, मतलब अगर हमें पता है कि हमें चाहिए क्या, तो अभी क्या करेंगे, हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे। यहाँ पर अपडेशन अलाउ नहीं होता। ईजी टू अरेंज टास्क, मतलब ईजिली क्या कर सकते हैं, टास्क को अरेंज कर सकते हैं। प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड। वाटरफॉल मॉडल की कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके कारण से यूज़ नहीं किया जाता। The disadvantages of waterfall model is that it does not allow much reflection or revision। यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन और रिविज़न की कोई चांस नहीं है। Once an application is in the testing stage, it is very difficult to go back and change something that was not well documented or thought upon in the concept stage।
मतलब हम क्या नहीं कर सकते, अगर वो टेस्टिंग के फेज से वो निकल चुका है तो हम वहाँ पर कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते। अब मेजर डिसएडवांटेजेस भी है यहाँ पर। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इन प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। क्या हो सकता है कि अगर वो लेट हो चुका है, मतलब बनाते टाइम में कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम क्या नहीं कर सकते वहाँ पर, मतलब ऐसा जैसे प्रोटोटाइप मॉडल, जैसे मैं प्रोटोटाइप बताऊंगी तो वहाँ पर प्रोटोटाइप को रिलीज़ कर दिया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब जाके आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा तभी उसे डिप्लॉय किया जाता है। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो इसमें रिस्क भी क्यों है, क्योंकि हमने बना दिया और उसके बाद भी यूज़र सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपडेशन क्या काफ़ी टफ टास्क होता है। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। देखो ये अगर स्मॉल है और आपको वेल अंडरस्टूड है आपकी रिक्वायरमेंट की, तभी इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड मॉडल नहीं है। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ये पुअर मॉडल क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर अपडेशन अलाउ नहीं होता। नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर एट द मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग, सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज़ हाई विद दिस प्रोसेस मॉडल। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेजेस, कैन नॉट एकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कोई भी एकोमोडेशन या चेंजिंग या अपडेशन अलाउ नहीं है। एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन एंड अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखाई देगा वो प्रोजेक्ट के एंड में ही दिखाई देगा। इंटीग्रेशन इज डन एज अ बिग बैंग एट द वेरी एंड विच डज नॉट अलाउ आइडेंटिफाइंग एनी टेक्नोलॉजिकल और बिजनेस बॉटलनेक और चैलेंजेस अर्ली। यहाँ पर कोई भी चीज़ें अपडेशन नहीं होने के कारण ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करता है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो पर हम इटरेटिव मॉडल कंप्लीट करेंगे। इतने में अगर आपको कोई कहीं पर भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक